हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे कि आप एक ज़मीन अगर खरीदने जाना है आपको, तो ऐसे कौन-कौन से प्रक्रिया है जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आपको एजेंट दिला रहा है तो, और आप खुद से ले रहे हैं तो, अगर आप वो तरीका फॉलो करेंगे तो आपको ज़िंदगी में आपकी ज़मीन से कोई नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी तरह का बहाना लगा करके कोई सरकार हो या फिर कोई फ्रॉडिया हो, आपसे आपकी ज़मीन नहीं छीन सकता। आपको हम 2 तरीका बताएँगे आज। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, ये पहले तरीका जान लेते हैं, कौन-कौन सी ज़मीन लेनी चाहिए ये भी हम बताएँगे आपको आखिर में। ठीक है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले लेनी है एक पेपर लेना है आपको, जो खतौनी होता है। अगर आपकी एजेंट से बात है तो आप एजेंट से माँग सकते हैं। अगर आपकी बात है किसी डायरेक्ट मालिक से अगर आपकी बात है तो आप जो है कि डायरेक्ट मालिक से वो जमीन के पेपर यानी खतौनी ले सकते हैं। रजिस्ट्री पेपर वगैरह नहीं लेना है, आपको सिर्फ खतौनी लेना है। पहला है खतौनी। खतौनी क्यों लेना है? क्योंकि खतौनी पे मालिकाना हक लिखा होता है, उस मालिक का नाम लिखा होता है। रजिस्ट्री पेपर जो है वो मालिकाना हक साबित नहीं करता है। खतौनी में नाम होना यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में उसका नाम होना वही साबित करता है कि जमीन का मालिक कौन है। ठीक है, तो खतौनी लेकर आपको जाना है कचहरी। वहां मिलना है वकील से, किसी और वकील से नहीं। जैसे कि आपके अगल बगल पड़ोस में जो वकील होते हैं, जो रहते हैं आपके पड़ोस, भाई बिरादर जो भी हो, आप सोचते हैं कि वो है तुमसे हम बात कर लेंगे, नहीं। आप जाइए कचहरी में। कचहरी में क्या है, आपके पास ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, थोक के हिसाब से मिलेंगे, सैकड़े के हिसाब से वकील मिलेंगे। वहां पे आपको वकील को पकड़ना है जो जमीनी मामला हैंडल करता हो। मिलिए वकील से, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा भाई। वकील से मिलिए और उसको दीजिए पैसे। किस बात के लिए? पहले दिए पैसे 500 से 1000 रुपए। 500 से 1000 रुपए दीजिए। क्यों देगा? वो करेगा आपकी जमीन जो आपने पेपर दिया है उस जमीन का मुआयना करेगा। क्या करेगा? मुआयना करेगा। अब कराना उसका जमीन का करके देगा आपका मुआयना। मुआयना कराना है आपको तकरीबन 2 फसली का। दोस्तों याद रखिएगा, 2 फसली में वो क्या अच्छा करके बताएगा। और मुआयना क्या करता है? वो देखेगा कि भाई जो जमीन का जो हकदार है, जो बेच रहा है, वो जो आपने नाम बताया वही है कि नहीं। जमीन का मालिक जिंदा है कि मर चुका है, पहले किसकी थी अब किसकी है, कोई विरासत है, कोई फसाद है, कोई दंगा है, कोई झगड़ा झंझट हो, सब बताएगा। सारी हिस्ट्री वो चेक कर लेगा और चेक करके बताएगा कि वो जमीन सुरक्षित है कि नहीं है। अगर वो लेने लायक नहीं रहेगा तो बता देगा कि भाई ये जमीन लेने लायक नहीं है, तो आप भाई सतर्क हो जाइए। आपको जमीन के बारे में भूल जाना है। आपको फिर वो जमीन के बारे में सोचना ही नहीं। कितनी भी सस्ती जमीन क्यों ना दे, वो एजेंट बोले कि भाई साहब आप जमीन ले लीजिए, बहुत सस्ती जमीन है। तो आप क्या सोचेंगे? भाई सस्ती जमीन है क्यों लेनी? ये आप नहीं सोचते कि हम जमीन क्यों ले, लेकिन आप उस जमीन के बारे में नहीं लेना, सोचना ही नहीं है। आप आपको क्या करना है? अगर वकील बोलता है कि भाई जमीन बहुत सही है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी जमीन है, आप बहुत ही अच्छी बात है। फिर अब आइए उस जमीन पे, जो जमीन आपको लेना है। मैं इस साइड नहीं चढ़वा देता हूँ ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। मुआयना करने के बाद आपको आना है जमीन पर, जो जमीन आप ले रहे हैं वहां बुला लेना है। उस एजेंट को बोलना है कि भाई साहब आप जो है मालिक को बुला कर लेकर आ जाइए, मुझे लेना है कब्जा। या फिर आप डायरेक्ट मालिक से, अगर आपकी बात है, आप डायरेक्ट मालिक से बात कर सकते हैं। याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मैंने अभी तक किसी पैसे का नाम नहीं दिया है, मैं किसी रजिस्ट्री का नाम दिया, मैंने सिर्फ अभी कब्जा लेने का नाम लिया है। तो आप जमीन पे खड़े हो जाइए और आप ले लीजिए कब्जा। कब्जे का मतलब ये नहीं कि आप जमीन पे खड़े हो गए, लाउड स्पीकर और माइक लेके बोल दिया भाई साहब आज से जमीन हमारी है, सुनो सुनो सुनो। नहीं, ये तरीका नहीं है। कब्जा लेने का मतलब ये होता है कि आपको चारों तरफ से दीवार की बाउंड्री लेनी है, वो होता है कब्जा। तकरीबन 3 फीट 4 फीट 5 फीट जितने आपके हैसियत हो उसके हिसाब से आप
बाउंड्री ले सकते हैं जैसे आपको बेहतर पड़े, लेकिन बाउंड्री ले जरूरी है चारों तरफ की, क्योंकि कब्जा एक सही और सेफ तरीका भी है और लीगल तरीका भी वही है जमीन लेने का। और तो देखिए इसमें यह भी होता है, एक मकसद होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा तरीका हो जो कि पेपर वगैरह पे, तरीका नहीं मतलब पेपर वगैरह पे आपत्ति वगैरह या कि किसी को दिक्कत नहीं होता है, वो केस दर्ज नहीं होता है किसी भी तरह का। और कई मामलों में ये देखा गया है कि लोगों को आपत्ति होती है लेकिन जमीनी रूप में होती है, जमीनी तौर पे होती है, सामाजिक तौर पे, तो वो लोग आपको कब्जा लेने नहीं देंगे। जिसको आपत्ति किसी चीज को दिक्कत लेकर रहेगी तो आपको कब्जा लेने नहीं देगा। अब भाई आपको सतर्क हो जाना है, ऐसे मामला आते ही आपको सतर्क हो जाना है, अपने कदम पीछे ले लेने और उस जमीन के बारे में भूल जाना है। अब आप सोचें कि भाई हमने तो ईंट के लिए पैसे खर्च कर रखे हैं, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, मजदूर का हमने पैसे खर्च कर रखे हैं, तो क्या करना है आपको, वो सामान तो वापस जाएगा नहीं। अब वो पैसा आपको वो एजेंट देगा या फिर वो मालिक देगा, दोनों स्वरूप में मालिक की देगा, भले एजेंट की तरह से मिले या फिर सीधा मालिक से आपको डायरेक्ट मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सेफली तरीके से कब्जा ले लेते हैं, मुबारक को, आपको रजिस्ट्री से पहले कब्जा मिल चुका है। अब आपको अगला कदम क्या करना है, कहाँ है वो, यहां से आना है आपको बैंक, वहां से करना है आपको आरटीजीएस, आपको बैंक क्यों आना है, कैश क्यों नहीं दे सकते। अब ऐसे सवाल उठ रहे होंगे मन में। दोस्तों कैश जो है वो पैसे का हिसाब नहीं होता, नहीं वो भी रिकॉर्ड होता है। बैंक के थ्रू भाई भेजेंगे अगर आप, उसके थ्रू अगर तो आपका सेफ रिकॉर्ड रहेगा, कोई भी परेशानी होगी तो रिकॉर्ड दिखाने सामने रहेगा। और तो आरटीजीएस इसलिए करना है क्योंकि जैसे आप यूपीआई वगैरह करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह किसी को भी करते हैं, तो कोई अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर बिल पे करते हैं आप, तो आप अमाउंट डाल करके और नीचे मेंशन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप लिखते हैं नोट पैड में। सेम वैसे ही आप आरटीजीएस में भी लेसे लिख सकते हैं कि आप किस पर्पज से जमीन ये पेमेंट कर रहे हैं सामने वाले को, आप उस पर लिख सकते हैं कि हम जमीन लेने हेतु लिख सकते हैं, आप तो वो रिकॉर्ड में शामिल रहेगा। उसके बाद आपको आना है रजिस्ट्री पेपर, रजिस्ट्री कराने, कहाँ, रजिस्ट्री कराने आ रहे हैं। और ध्यान देना है दोस्तों, रजिस्ट्री पेपर तो एग्जैक्ट वही अमाउंट लिखवाइए जो अमाउंट आपने पे किया है। लोग सोचते हैं कि हम अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए की ये जमीन लिया है हमने, ये 10 लाख रुपए की जमीन है मार्केट वैल्यू जो कि आपने पे किया है, आप सोचते हैं कि हम 10 लाख रुपए क्यों लिखवाएं, इसी का सरकारी रेट चल रहा है 2 लाख रुपए, तो आप सोचते हैं कि हम 2 लाख रुपए लिखवा लेते हैं, जमीन तो मिली गई 2 लाख रुपए के, यहाँ से रजिस्ट्री करवाएंगे तो ये फायदा रहे कि हमारा रजिस्ट्रेशन फीस जो है और जो फीस वगैरह जो भी होता है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो भी होता है वो कम लगेगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप हमेशा वही पैसा लिखवाइए जो पैसा आपने दिया है, क्योंकि उससे क्या हो कि आपकी जमीन की वैल्यू बढ़ी, कल को जो है वो लोन भी लेना रहेगा तो अच्छे वैल्यू मिलेगा। कल को कोई दिक्कत हो जाता, सामने वाला अगर कोई परेशानी कर देता है तो आपको उतने पैसे मिल सकेंगे जितने पैसे आपने दिए हैं। अगर रजिस्ट्रेशन पेपर में लिखा रहेगा तो, यानी कि रजिस्ट्री पेपर में लिखा रहेगा तो, मान लीजिए अगर कोर्ट में केस अगर हो गया किसी मामले को लेकर पैसा वापस देने के लिए, तो 2 लाख रुपए लिखवाए रहेंगे तो क्या बोलेगा कोर्ट, भाई 2 लाख रुपए वो दे दो। अब आप बोलेंगे भाई हमने तो भाई 10 लाख रुपए दिए हैं, तो कैसे साबित करें ये, रजिस्ट्रेशन में तो भाई 2 लाख रुपए लिखा है। इसीलिए हर तरह से आपको वही एग्जैक्ट वही अमाउंट लिखवाई जो अमाउंट आपने दिया है। और रजिस्ट्री के टाइम ये भी ध्यान देना है कि आपका जो नाम है, जो आधार कार्ड पैन कार्ड में जो नाम है, आपने आईडी को दिया रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान जहां तक कई मामलों में देखा गया है कि नाम वगैरह गलत हो जाता है, छोटी सी मात्राओं की दिक्कत हो जाएगी, अक्षर की दिक्कत हो जाएंगे, लोग उसको हल्के में ले लेते हैं। यहाँ तक कि पति, पिता, पुत्री, पत्नी जो लिखा रहता है चीजें, ये सब भी गलती होती हैं। और तो और जो जमीन का जो मानक है, जो अंश है, जो एग्जैक्ट जो साइज है जमीन का, वो लिखने मान लीजिए जमीन का साइज है 1300 स्क्वायर फीट और वहां पे लिखा जाता है 1200 स्क्वायर फीट। गलती से कोई भी कुछ भी गलती से हो सकती है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन 2026 में डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसके दौरान अगर पेपर में ऐसी कुछ गड़बड़ी मिली, नाव को लेकर कुछ गड़बड़ी मिली, अगर आप साबित नहीं हो पाएगी ये वही आते हैं
ये आप ही जिसके नाम में गड़बड़ी हो चुकी है, क्योंकि ये छोटी सी अक्षर और मात्राएं गलती की वजह से पूरे नाम का मतलब अलग हो जाएगा। तो फिर आप साबित कैसे करेंगे कि ये जमीन के पेपर्स आपके लिए आपके ही हैं? और अगर आपने जमीन का 1300 स्क्वायर फीट है, आपने उस पर घर बना रखा है और पेपर में लिखा है 1200 स्क्वायर फीट, तो सर्वे के दौरान जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इस वक्त घर सर्विस में, सर्वे के दौरान जब टीम पहुंचेगी आप घर पे, बोलेगे पेपर दिखाओ, पेपर क्या दिखाएंगे? 1200 स्क्वायर फीट का, क्योंकि वो तो गलती से लिखा रहा है, जा चुका है उस पे, आपने उसको संशोधन नहीं करवाया। अब वो जब मानक चेक करेगी तो बोलिए भाई अब 1300 स्क्वायर फीट है। अब उसको लिख दिया, जब वहां पे आपको रेड जोन में डाल देगी, आपके जमीन के नंबर को रेड अलर्ट में डाल देगी, रेड जोन यानी ब्लॉक कर देगी, सीधा लॉक, और बोलेगी ये जमीन विवादित है और ये जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है। अब भाई साहब आपको लग जाएंगे आराम से 10-20 साल साबित करने में कि भाई हमने संशोधन नहीं करवाया, गलती हमारा ही। आसानी हो सकती है। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको इस सबसे बचना है। आप ये सब ध्यान देते रहिए, सब चीजें से वही निकलने दीजिए, जो आदमी टाइप करता रहता है स्टैम्प पेपर वगैरह पे, अब उसके बगल में बैठ जाइए, सारी चीजों का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि पैसे आपने खर्च किए हैं भाई साहब। अब रजिस्ट्री पेपर मान लीजिए हो जाती है, उसके बाद आना है आपको कहाँ, नामांतरण पे। अब नामांतरण में क्या होता है, रजिस्ट्री के 1 हफ्ते बाद नामांतरण की प्रक्रिया चालू की जाती है। उसमें क्या होता है कि जो पुराने वाले के मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज किया जाता है, तब जाके आप एक ऑफिशियली मालिक कहलाते हैं जमीन के। यानी कि राजस्व विभाग का वो एक प्रक्रिया जो पुराने वाले मालिक का नाम काट करके खारिज करके आपका नाम दाखिल कर देता है, इसी को दाखिल खारिज प्रोसेस भी बोलते हैं लोग। यानी कि खतौनी में आपका नाम दिखना चालू हो जाएगा, तब आप कह सकते हैं कि जमीन आपकी है, क्योंकि रजिस्ट्री साबित नहीं करती कि आप मालिक है। रजिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक जमीन खरीदने का जरिया है और कुछ नहीं, सेम बैंक के तरह काम करता है। नामांतर दाखिल खारिज यानी कि ऑटो म्यूटेशन इसी को बोलते हैं, इसी को दाखिल खारिज और इसी को ऑटो म्यूटेशन भी बोलते हैं, कि यही साबित करता है कि आपका जमीन हो चुका है। और नामांतरण के 1 हफ्ते बाद आप जगह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चेक करते रहिए। अगर पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आदेश में आपका नाम दिखने लगा, तो आप भाई सुरक्षित हो जाए कि जमीन आपने रिश्वत से ले दी। बहुत ही सेफ तरीका है, यही तरीका है। अब आपने जमीन दुलाई, अब आपको बनाना है उसके सपनों का आशियाना, आपका घर, तो आप क्या करना करेंगे, आप करना क्या है, आपको मिलना है सीधा, ताकि कोई फ्यूचर परेशान ना कर सके। देखिए इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इसको आपको जमीन से तो कोई हटा नहीं सकता, लेकिन अब आप जब घर बनवाएंगे तब उसकी प्रक्रिया पे आते हैं, ताकि कोई भी फ्यूचर में कोई दिक्कत ही ना होगा। घर बनवाएंगे तब भी जमीन तक सेफ है। अब आते हैं घर बनवाने की तब प्रक्रिया पे। तो आपको सबसे पहले करना है, एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर से मिलना है, उसके बनवाना है अपने घर का नक्शा, तो जमीन आप बता देंगे साइज वगैरह क्या क्या आपको चाहिए, वो सब अच्छे से बना देगा। आप क्या करना है, वो नक्शा बनने के बाद आपको जाना है विकास प्राधिकरण विभाग में, अपने जमीन का जो नक्शा बनवाया अपने घर का, उसको पास करवाने के लिए। अभी तक आपको घर पे काम नहीं लगवाना है, एक भी बुनियाद तक नहीं खुदवानी है। और जाएंगे के बाद जो है आप वहां पर लिखाएंगे, आप जो फीस वगैरह है, जो भी उसकी फीस है, हर राज्य में अलग अलग है, वो आप लिखाएंगे। अब क्या है, आपको 30 दिन तक वेट करना है, क्योंकि सरकार का भी नया नियम आ चुका है कि कोई भी विकास प्राधिकरण जो अधिकारी जो विभाग है, अगर आपके पास अर्जी आई हुई है एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर की बनाए हुए नक्शे, उसकी मुहर उसकी सील लगी हुई है उस पर, और वो टेबल का आगे पड़ी हुई है, फाइलों के नीचे धूल पक रही है, धूल खा रही है, धूल में सना हुआ है इधर, और 30 दिन तक वो उसकी प्रक्रिया है। अगर 30 दिन तक वो फाइल पे साइन करके आपको नहीं देता है, तो 31वें दिन से आपकी जमीन के पेपर को लीगल मान लिया जाएगा, यानी अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। यही सही तरीका है। तो भाई सबके लिए बेहतर है, आपको करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको किसी के इंजीनियर से नक्शा नहीं बनवाना है, सिर्फ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर से नक्शा बनाएंगे, तब उस क्राइटेरिया में आप फिट बैठेंगे। नक्शा पास हो जाए उसके बाद आप घर में हाथ लगवाइए, तब घर बनवाइए। फिर घर जब बन जाएगा तो अगर आप नगर निगम में है तो नगर पालिका से आप जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जब घर बनने के तैयार हो जाएगा। तो वो हो जाने के बाद अब आपको आखिर में
ये कब्जे का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको पूरी जिंदगी भर आपकी नस्लें बीत जाएंगी वहां पे, कोई हटा नहीं सकता, चाहे कोई फ्रॉडिया हो, चाहे कोई भी सरकार हो। अगर इसको तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे, आप इन जमीन को सही और सेफ तरीके से खरीद पाएंगे। आपकी पूरी जिंदगी कमाई, जो अपने मेहनत की कमाई थी आपने, जब आपने किसी पेड़ पे से नहीं तोड़ा था, आपने खुद पसीने बहा करके वो कमा करके आपने मेहनत कर कमाई थी, उसको अच्छे से सेफ तरीके से आप यहाँ पे लगा पाएंगे अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको मैं ही कहना चाहेंगे दोस्तों, जब भी जमीन आप जब भी लीजिए, ऐसे भी लीजिए, अच्छे से वेरिफिकेशन करके लीजिए। बिना वेरिफिकेशन किए, बिना लीगल वकील से सहायता के आप किसी भी जमीन को फाइनलाइज मत लीजिए, नहीं कोई एडवांस दीजिए। आप हमेशा गांव हो, शहर हो, कहीं भी हो, आप बिना वकील की जानकारी से, बिना वकील के वेरिफिकेशन से, सिर्फ 1000 और 500 की मदद से आपको वकील बता देगा कि क्या जमीन लेने लायक है, क्या लेने लायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जो लोग जमीन खरीदने वाले हैं या फिर वो जमीन खरीद चुके हैं, उनको भी ये बात पता चल सके कि जमीन खरीदने का सही तरीका क्या है। और आपको कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, जो आपको उसका सॉल्यूशन वकील नहीं बताएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। आप हम जागरूक करके रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी लाइन की तरफ, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।